हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटियर। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन ई से रिलेटेड एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है जो कि सममित चित्र से रिलेटेड रहता है। आज की क्लास में ए का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक सीधी रेखा खींचनी है और इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची है। रेखा खींचने के बाद आपको 90 अंश का कोण बनाना है। याद रखिएगा, इस पॉइंट से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप इसमें प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार की नोक आप इस बिंदु पे रखेंगे और इससे एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। चाप लगाने के बाद ये चाप जहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेगा तो इससे होते हुए हम एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे और इस पॉइंट से दूसरा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे। देखेंगे ये दोनों चाप एक बिंदु पे कट करेंगे। इनसे होते हुए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये चाप जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनसे होते हुए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। और याद रखिए, ये जो आप रेखा खींचेंगे ये आपको 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। ये रेखा आपकी फिक्स रहती है, इसकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर ही खींचना है। उसके बाद आपको चांदा लेना है। चांदे का ये जो मिड पॉइंट होता है इसको आपको यहाँ पे रखना है इस प्रकार से। इसके बाद एक 30 अंश का यहाँ पे आपको एक पॉइंट रखना है और एक 30 अंश का इस तरफ पॉइंट रखना है। ये दोनों पॉइंट आपके 30 अंश पे रहेंगे। इस बिंदु को हम यहाँ पे इस पॉइंट से मिला देंगे और इसकी रेखा आप अपने इच्छा अनुसार इस प्रकार से खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये 30 अंश का ये पॉइंट रखा था, इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो आप ए बनाते हैं, ए का सममित चित्र जब भी बनाएंगे तो सममित चित्र आपका 7:4:1 में बनता है। इसलिए इसकी ये जो तिरछी ऊंचाई रहेगी ये हम 4 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचेंगे। और इस रेखा को हम सममित सेमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो रेखा 30 अंश से होकर जाती है उसे हम सममित सेमी कहते हैं। इतना कार्य आपको प्रत्येक ग्राम में करना है। कुछ में आपको जैसे यम हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसमें जो ये रेखा रहेगी ये आपके 5 सेंटीमीटर की रहेगी, क्योंकि यम और डब्ल्यू 7:5:1 में बनते हैं। इसलिए इस रेखा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर रखना है। शेष जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, ए, बी, सी, डी या अन्य अल्फाबेट, उन सब में ये रेखा आपकी 4 सेंटीमीटर की रहेगी। इतना कार्य करने के बाद पटरी को आप 90 अंश की इस रेखा पे इस प्रकार से रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के बिल्कुल बराबर 7 पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में रहेंगे। इस प्रकार से हम इसमें 7 पॉइंट रख देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा पे भी हम आएंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के 4 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि ये रेखा हमारी 4 सेंटीमीटर लंबी थी, इसलिए इसमें 4 पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। अब आपको इस रेखा पे आना है जिसे हम सममित सेमी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको इस पॉइंट से ऊपर की ओर बिल्कुल सीधी रेखा इस प्रकार से खींचना है और इस रेखा की ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। याद रखिएगा, ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है और इस रेखा को आप बिल्कुल इस रेखा के अर्थात 90 अंश की जो रेखा थी, इस रेखा के बिल्कुल आपको समांतर इस प्रकार से ऊपर की ओर खींच देना है और इसकी ऊंचाई आप 7 सेंटीमीटर रखिएगा। इसके बाद पुनः हम दूसरे इस बिंदु पे आएंगे। इसमें हम पटरी रखेंगे और इससे होते हुए 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। यही कार्य आपको बाकी बिंदुओं पे करना है। और याद रखिएगा, ये सभी रेखाएं आपकी 7 सेंटीमीटर लंबी रहेंगी और इनके बीच का भी अंतर आपको बिल्कुल समान रखना है। इनकी बीच की जो दूरी है वो भी आपको समान रखना है, अर्थात 1 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इनके बीच की दूरी देखेंगे तो बिल्कुल आपकी 4 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इस रेखा पे आएंगे और इसमें आपको पटरी रखेंगे। ये आपकी 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा थी,
इस रेखा पे हम 1-1 सेंटीमीटर के नाप के 7 पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद ये जो 90 अंश की रेखा थी इसमें हमने 7 पॉइंट रखे थे। इसका ये जो पहला पॉइंट है और इस आखिरी रेखा का पहला पॉइंट, इनको हम आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट हमने रखे हैं इन पॉइंटों को रेखा की मदद से आपस में हम मिला देंगे। सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इतना कार्य आपको सभी ग्राफ में करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर की ओर इस पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो रेखा खींचने के लिए आप इसकी ये दूसरी जो रेखा रहती है इसमें आएंगे और इसको आप पटरी की इस रेखा में पटरी को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रखिएगा और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर नाप के एक छोटा सा पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ये जो हमने 30 अंश की रेखा खींची थी इसमें पटरी रखकर इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक बिंदु रखेंगे और इससे होते हुए 1 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच देंगे। जहाँ पे ये हमने जो पॉइंट लिया है इससे होते हुए 7 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचेंगे। याद रखिएगा ये जितनी भी लंबवत रेखा अर्थात ऊपर की ओर जो रेखाएं जा रही हैं इनकी लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इसके बाद इस रेखा को और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। इतना कार्य करने के बाद इस रेखा पे हम पुनः आएंगे और इस रेखा पे पटरी की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर के 7 पॉइंट यहाँ पे हम रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस रेखा को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये जो पहली हमारी रेखा रहती है इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। इसी प्रकार से सभी रेखाओं को हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हमने मिला दिया है। अब हमने जो ऊपर की ओर एक रेखा ये खींची थी ये वाली, इस रेखा को और इस रेखा को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद पटरी पुनः हम इसी रेखा पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर नाप के 3.11 सेंटीमीटर दूरी के इस प्रकार से रख देंगे और पहले पॉइंट को हम इस रेखा से मिलाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटों को इसी प्रकार से मिला देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद जितने भी ये यहाँ पे पेंसिल की यहाँ पे गंदगी है इसको हम इरेज कर देंगे। ये काम आपको हमेशा चित्र में करना है। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं या पेज आपका ब्लैक हो जाता है तो इसको आप इरेजर की सहायता से क्लीन कर दीजिएगा, जिससे जो भी आप फिगर या फिर सममित चित्र या अन्य कोई चित्र बनाएंगे तो वो बिल्कुल आपका निखर के इस प्रकार से आएगा। ये देखिए हमने इसको रिमूव कर दिया है और अंदर का ये जो भाग है इसको भी हम इरेजर की सहायता से रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने इरेज कर दिया है। अब इसके बाद हमें एक असममित चित्र बनाना है। एक असममित चित्र बनाते समय ऊपर की ओर आप आएंगे। सर्वप्रथम आप ऊपर की ओर इस प्रकार से पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद आप देखेंगे 1 और 2 के बीच का आधा करेंगे तो यहाँ पे 0.5 आएगा। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली रेखा आ रही है, इसके सामने एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। उसके बाद 2 और 3 के बीच में जाएंगे। 2 और 3 के बीच में ये यहाँ पे आधा अर्थात 0.5 की ये रेखा आएगी, इसके सामने एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। यही कार्य आप ऊपर वाले रेखा में करेंगे। पटरी की सहायता से 1 और 2 के बीच 0.5 की ये यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और 2 और 3 के बीच 0.5 का ये आप इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे। इसके बाद ये जो हमने पहला पॉइंट लिया है इसको आप इस पॉइंट से मिलाएंगे।
पटरी की सहायता से आप इसको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिला दीजिएगा। और इसका ये जो दूसरा पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट को आपको इस पॉइंट से मिलाना है। सभी चीज़ें आप देखते चलिए। पहली बार आप देखेंगे थोड़ा आपको ये कठिन लगेगा, उसके बाद आपको ये इजी लगने लगेगा। इतना कार्य करने के बाद इस रेखा को, ये जो हमने ऊपर आधा सेंटीमीटर का ये जो पॉइंट रखा था, इससे मिलाएंगे। तो पटरी की सहायता से इसको आप मिला दीजिएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस रेखा को भी हम ये जो आधा पॉइंट लिया था इसको मिला देंगे, और इसकी ये जो रेखा थी इस रेखा को डार्क करेंगे और ऊपर की रेखा को डार्क कर देंगे, जिससे आप देखेंगे ये एक बॉक्स आपको नजर आने लगेगा। इतना कार्य करने के बाद इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस पॉइंट से मिलाएंगे। पटरी की सहायता से आपको ये कार्य करना है। पेंसिल की मदद से आपको ये रेखा खींचनी है इस प्रकार से। इसको आप इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं हैं, इस रेखा को हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। ये आपका बाहर का भाग बन चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अंदर का भाग बनाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे 1 2 दूसरे अर्थात यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। इस तीसरी रेखा पे आएंगे और इसके ये जो पहला और दूसरा अर्थात ये बीच के जो 2 खाने हैं, इस पे आप पटरी रखिएगा। पटरी इस प्रकार से, इसके बीच में आप इस प्रकार से पटरी रखिएगा। पटरी रखने के बाद 0.5 का यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, 0.5 का यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पॉइंट रखे थे, इसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसके बाद की ये जो रेखा गई है, इस रेखा से हम मिलाएंगे इस प्रकार से। और इस पॉइंट को, ये जो हमारी इधर से काउंट करेंगे तो पहली दूसरी ये रेखा आई है, इस रेखा से हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। और ये जो रेखा है, इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसके बाद ये जो भाग, ये जो रेखा है, इसको हम यहाँ पे तक एक खाने तक इस प्रकार डार्क करेंगे और इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस प्रकार से मिला देंगे, जिससे जब हम छाया बनाएंगे तो उसकी छाया यहाँ पे आसानी से बन जाएगी। अब इसके बाद हमें ऊपर का कार्य करना है। तो ये जो बीच का एक खाना है, इसको हम छोड़ देंगे और इस रेखा पे हम पटरी रखेंगे और इसका यहाँ पे हम आधा आधा करेंगे। और इस रेखा को हम ऊपर की ओर इस प्रकार से बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे 1 2 3 इस पॉइंट तक आ जाए। आप देखेंगे इस रेखा से स्टार्ट करेंगे और इस रेखा से काउंट करेंगे तो 1 2 3 इसके सेंटर तक इस प्रकार से आना चाहिए। यहाँ से हम इस प्रकार से इसको खींच देंगे और इस तरफ से इस रेखा को खींच देंगे और इसको आपस में मिला देंगे। ये हमारा ई जो है ये बन के कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जितनी भी ये रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को आप पुनः पटरी और पेंसिल की मदद से इसको डार्क कर देंगे, जिससे ये सभी रेखाएं उभर के आने लगें और आपका जो एक चित्र है वो आपको यहाँ पे नजर आने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल की मदद से हम इसको डार्क करेंगे। सभी रेखाओं को आपको इस प्रकार से डार्क करना है, जिससे आप देखेंगे ये जो आपका चित्र है ये आपका नज़र आने लगेगा। इसी प्रकार से ऊपर की जितनी भी ये रेखाएं हैं इनको भी हम डार्क कर देंगे। आप देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी हम छाया बनाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सी गंदगी हो गई है। इसका कारण है
कि ये जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी की पेंसिल है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हुई है। इसमें आप अच्छी पेंसिल का यूज कीजिएगा, जिससे ये जो चित्र है आपका ये अच्छे से उभर के आएगा और ज़्यादा यहाँ पे गंदगी नहीं होगी। जितनी भी इसकी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं को आपस में इस प्रकार से डार्क करने के बाद अब हमें छाया बनानी है। तो ये जो हमारा भाग है इसकी हम छाया बनाने के लिए आप पेंसिल को इस प्रकार से तिरछा करेंगे और तिरछा करने के बाद इसके इस भाग को इस प्रकार से आप छायांकित कर दीजिएगा। इसके बाद ऊपर के इस भाग को हम छायांकित करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो ये जो भाग है इसको भी हम छायांकित कर देंगे और इसका ये जो भाग रहता है इसको हम पूरा छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से इसको अच्छे से ब्लैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक असमित चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस तरफ आप पटरी रखिएगा और पटरी रखने के बाद आपको यहाँ पे पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचिएगा और इसमें आप एरो इस प्रकार से बना दीजिएगा और यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर लिख देना है। क्योंकि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, इस प्रकार से हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसकी जो ऊपर की चौड़ाई थी इसकी सहायता से इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की थी। पटरी की सहायता से आप इसमें 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और इनकी जो वर्गकाट थी अर्थात ये जो एक खाना है ये आपका 1 सेंटीमीटर का है। तो पटरी की सहायता से आप एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ये कार्य आपको सभी चित्रों में करना है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो ये जो रेखा है इसको आप इस प्रकार से प्रदर्शित कीजिएगा और यहाँ पे आपको सममित सेमी इस प्रकार से सममित सेमी आप लिख देंगे। 30 अंश की ये जो रेखा रहती है इसे हम सममित सेमी कहते हैं। एक यहाँ से 45 अंश की और रेखा जाती है जिसे शुद्ध सेमी के नाम से जानते हैं। ये आपका एक असमित चित्र बनके कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पूरा चित्र आप इस प्रकार से स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपका इस प्रकार से चित्र बनेगा। सभी चीज़ें अच्छे से देख लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।